मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं आपके फिजिक्स का, आपकी भौतिक विज्ञान का सबसे बढ़िया सेशन, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। बिल्कुल सही सुना आपने, और आपको मैं कराऊंगा आज की क्लास के अंदर 2-2 नंबर वाले सबसे बेहतरीन प्रश्न। और ये प्रश्न जो होंगे आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे भैया, 100% आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो आप इन 100% आने वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। फिजिक्स का एक बढ़िया वन शॉट लाया हूं जो 2026 के लिए होगा। सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सारे 2 नंबर वाले प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे क्लास के अंदर। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल मजे से देखना, बहुत मजा आएगा क्लास के अंदर। आइए मैं बिल्कुल शुरू कर देता हूं, और आपको जो क्वेश्चन आता हो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो उसका आप प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बना लो, उन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। सो लेट्स बिगिन द क्लास। हम अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं, और हमारा पहला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, भले ही वो बेसिक क्वेश्चन हो, भले ही वो एडवांस क्वेश्चन हो, हम सारे क्वेश्चंस को आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला नंबर, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, और आवेश के गुण लिखिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, तो ये आपको समझाना पड़ेगा। तो विद्युत आवेश क्या है, मैंने आपको शुरू से लेकर आपको समझाता हुआ आ रहा हूं कि विद्युत आवेश क्या होता है। किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब मैं कोई वस्तु हूं और मैं अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करूंगा जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो वो क्या कहलाएगा, तो मैं आवेश कहलाऊंगा। आवेश का ये मूलभूत गुण होता है कि वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके गुण क्या क्या है भैया, पहला गुण क्या है कि विपरीत आवेश सदैव आकर्षित करते हैं, यानी कि भैया जो प्लस क्यू और भैया क्या है प्लस क्यू होगा और माइनस क्यू होगा, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में पास आएंगे, दोनों के बीच में आकर्षण होगा। वहीं जो भैया समान आवेश होंगे वो क्या करेंगे भैया, प्रतिकर्षित होते हैं। जो समान आवेश होंगे प्लस प्लस आपस में दूर जाएंगे, माइनस माइनस आपस में दूर जाएंगे, तो क्या होता है कि समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। 2 गुण हो गए। लास्ट गुण क्या है भैया, आवेश सदैव जो होता है वो क्वांटाइज होता है। तो मैंने तीसरा गुण आपको बता दिया, परिभाषा आपने देख ली, आवेश के गुण आपने देख लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हमारा 2 मार्क्स के हिसाब से, तो आप समझ चुके होंगे मेरे प्यारे भाई बहन। हम बढ़ते अपने दूसरे और मोस्ट आईएमपी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए। भैया हमें व्यंजक लिखना है, हमें यहां पर डेरिवेशन करने को नहीं बोला जा रहा, हमें केवल और केवल यहां पर व्यंजक लिखना है। किसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। आपने पढ़ रखा होगा पहले, अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये होती है हमारे पास C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है। आप प्रॉमिस करो कि आपको ये क्वेश्चन आपने समझ लिया और सीख लिया है, अब आप पूरे जिंदगी भर इस क्वेश्चन को याद रखोगे और कभी नहीं भूलोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। और इनमें क्या क्या सारे चिन्हों का मतलब क्या होता है, मैं चिन्हों का मतलब आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए सभी चिन्हों का मैं आपको मतलब बता दूं क्या है। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब यहां पर धारिता है, तो सी का अर्थ क्या होता है, सी का अर्थ धारिता होता है। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो क्या होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वैद्युतशीलता। तो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या है भैया, प्लेट का क्षेत्रफल क्या है भैया, ये प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल क्या है। डी का मतलब क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है। तो डी का अर्थ क्या होता है, डी का अर्थ होता है दूरी। तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी यहां पर होती है। तो आपने समझ लिया कि ये आपके पास सूत्र होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। सी धारिता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, और ए यहां पर जो ए यहां पर क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, और डी यहां पर दूरी है। तो आप सेकंड नंबर के क्वेश्चन को भी बहुत आराम से सीख चुके होंगे। अगला और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट और थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी बहुत मजे से डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, थर्ड नंबर क्वेश्चन कि
परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। तो हमारे पास जो डाई इलेक्ट्रिक जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे पास परावैद्युत पदार्थ होते हैं, उनका मतलब क्या होता है और वो होते क्या, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स में आने वाला बेहतरीन क्वेश्चन होता है। तो क्या है भैया कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर कागज ले लिया आपने मोम ले लिया या आपने तेल ले लिया, तो ये विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स दर्शाते हैं, लेकिन अपने स्वयं में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते। तो इन पदार्थों को हम बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो क्या है कि वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, किंतु विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं भैया, लेकिन विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। सभी जो परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या भैया, एग्जाम्पल इज पावर। एग्जाम्पल होगा सही तो आपको नंबर धड़ल्ले से मिलेगा। क्या होगा एग्जाम्पल, आपको बताते हैं एग्जाम्पल। इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण देखते हैं भैया एग्जाम्पल क्या होगा इसका। एग्जाम्पल बहुत आराम से देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में आपने मोम ले लिया, एग्जाम्पल में आपके पास मोम हो जाएगा, आपके पास एग्जाम्पल में कागज हो जाएगा, आपके पास मोम हो जाएगा, कागज हो जाएगा, आपके पास एग्जाम्पल में अभ्रक हो जाएगा, अभ्रक। तो ये क्या हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए परावैद्युत पदार्थ के। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, आप केवल कोई 2 एग्जाम्पल्स तैयार रख लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आपने परिभाषा को देख लिया, एग्जाम्पल को देख लिया कि वे पदार्थ जो स्वयं में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते परंतु विद्युत प्रभाव को दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। आपको बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भैया। देखो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं और इनको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम सिर्फ कराना और समझाना है बेहतर तरीके से, लेकिन इन क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के जाओगे बोर्ड एग्जाम में तो पछताओगे। तो इन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। क्या है प्रश्न, अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग क्या है और विद्युत धारा में संबंध क्या है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अनुगमन वेग से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं और विद्युत धारा में इसका जो रिलेशन होता है इस पर क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं। तो क्या है भैया, अनुगमन वेग क्या है और विद्युत धारा में संबंध क्या है। तो एक संबंध होता है आई बराबर क्या होता है, NEAVD। आई बराबर क्या होता है, NEAVD। तो यही जो होता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा के बीच में संबंध होता है। इसमें कौन क्या है ये आपको जरूर लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप मान के चलो आपको 2 नंबर में से केवल 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो आई क्या है भैया, आई आप समझ लो, आई क्या है, आई यहां पर विद्युत धारा है। आई क्या है भैया, आई यहां पर विद्युत धारा है। एन क्या है, एन यहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहां पर। उसके बाद क्या है कि आई बराबर NE। ई क्या होता है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ई का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। सिंपल वे में बता दिया। उसके बाद ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है कुंडली का क्षेत्रफल, जो हमारे पास जो चालक का क्षेत्रफल। ए का अर्थ क्या है, यहां पर जो चालक है, ए का अर्थ क्या है, चालक का जो क्षेत्रफल होगा। ए का अर्थ एरिया, क्षेत्रफल है। वीडी का अर्थ क्या है, वीडी। तो वीडी का अर्थ होता है अनुगमन वेग। वीडी का अर्थ क्या है, अनुगमन वेग। तो वीडी का अर्थ होता है अनुगमन वेग। सिंपल वे में आपने किया, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहां पर नहीं होगी। आई का अर्थ क्या है, आई विद्युत धारा। एन का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ए का अर्थ क्या है, चालक का क्षेत्रफल। वीडी का अर्थ क्या, अनुगमन वेग। तो आपने सारों को देख लिया कि पूरे इसमें सिंबल क्या बोलते हैं, सिंबल और उनके बीच में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला वाला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन गतिशीलता। गतिशीलता म्यू से आप क्या समझते हैं, गतिशीलता क्या होती है, म्यू बराबर क्या होता है, VD अपॉन ई। आपने सुना होगा अनुगमन वेग के बारे में, आपने सुना होगा विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो गतिशीलता क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र के अनुपात को मैं क्या बोलूंगा, गतिशीलता बोलूंगा। इसको म्यू के थ्रू डिनोट किया जाता है। तो क्या होगा यहां पर कि किसी चालक में अनुगमन वेग जो VD होगा, अनुगमन वेग क्या होता है, VD होता है, और उसका विद्युत क्षेत्र जो E होता है, अनुगमन वेग का मतलब VD और विद्युत क्षेत्र का अर्थ E, इसके अनुपात को क्या बोला जाएगा, गतिशीलता। बोले तो भैया म्यू, गतिशीलता को म्यू बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा VD अपॉन ई हो जाएगा। तो म्यू बराबर क्या है, VD अपॉन ई। बोले तो गतिशीलता बराबर अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, गतिशीलता बराबर क्या होता है, अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र। तो आप समझ चुके होंगे,
बहुत ईजी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला वाला प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न को, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? विभव प्रवणता क्या होती है? आपने सुना होगा इसके बारे में, विभव प्रवणता। तो क्या होता है विभव प्रवणता, आप समझो। विभव प्रवणता तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ क्या होता है कि आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई विभव भी होता है। तो विद्युत क्षेत्र में जब दूरी बढ़ रही है तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ जब विभव में परिवर्तन होता है, कितने समय में परिवर्तन होता है, तो क्या है, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। तो आप समझ चुके होंगे कि विभव प्रवणता क्या है, कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। इसका अर्थ क्या है, ई का मतलब है विभव प्रवणता। जो विभव प्रवणता होती है वो क्या होती है, जो विभव है, विभव में परिवर्तन की दर में जो दूरी है, तो क्या है भैया, विभव में परिवर्तन की दर की दूरी जो है, विभव में दूरी के साथ कितना विभव में परिवर्तन हो रहा है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आप समझ चुके होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मात्रक भी इसका एग्जाम में आता है। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। इसके यूनिट को भी आप याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में यूनिट भी कभी कभी आती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? इसके गुण भी लिखिए भैया। तो आपको लिखना है यहां पर समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके दो गुण आप कम से कम याद रखना जो आपको बहुत फायदा देंगे। तो समविभव पृष्ठ क्या है ये देखते हैं, इसकी परिभाषा को समझते और सीखते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र, आप परिभाषा को ध्यान से सुनोगे, सुनते ही आपको परिभाषा याद हो जाएगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं देने होंगे। तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ होता है। खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ। सिंपल में याद रखना कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें विभव का मान, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो क्या होगा, जिसमें प्रत्येक बिंदु पर हर बिंदु पर भैया, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा, विभव का मान समान होता है। विभव का मान जो है वो समान होता है, विभव का मान समान होता है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम समविभव पृष्ठ। विभव का मान समान होता है तो वो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये परिभाषा आप याद रखोगे, पर समविभव पृष्ठ कहलाता है। लेकिन परिभाषा से ही काम नहीं चलेगा, आपको इसके दो गुण भी लिखने पड़ेंगे। आपको क्या लिखने पड़ेंगे, इसके दो गुण भी लिखने पड़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इजी है, याद रखना, इसको इजी है। और इसके साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा इसके दो गुण। तो गुण क्या है, गुण समझ लो, इसके दो गुण याद रखना। इसके दो गुणों के बारे में देखेंगे। क्या होगा, पहला गुण कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो होगा हर बिंदु पर समान होता है। विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। इसका पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण क्या हुआ कि किया गया जो कार्य होता है, वो सदैव जो होता है वो शून्य होता है। सदैव जो होता है वो जीरो होता है। जो किया गया कार्य है वो सदैव क्या है, वो जीरो होता है। कितना भी काम कर लो उसका जो वर्क डन है केवल और केवल जीरो माना जाएगा समविभव पृष्ठ में। तो दो पॉइंट्स आप याद रखना, आपको बहुत फायदा करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न क्या है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। आइए डिस्कस कर लेते हैं। जो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, आराम से याद रखना। विद्युत धारा किसे कहते हैं, मात्रक बता देंगे इसका कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, क्या है भैया, कि किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। इसका मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन कूलाम प्रति सेकंड भी इसका दूसरा मात्रक है। तो आप दोनों मात्रक याद रखोगे। तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि भैया I इक्वल्स टू क्या होगा, I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। I बराबर क्या है, Q अपॉन T। तो क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मात्रक क्या होगा, Q का मतलब कूलाम, T का मतलब समय। तो क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। तो कूलाम
प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। बस घबराना परेशान नहीं होना, आराम से क्वेश्चंस को तैयार करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। देखो यहां पर धारा नहीं होनी चाहिए थी, विद्युत शक्ति था, विद्युत शक्ति, तो यहां धारा ना होकर विद्युत शक्ति होता है, विद्युत शक्ति, ठीक है। तो क्या है, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T, P बराबर होता है W/T। तो ये क्या है, ये हमारे पास विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। तो P = W/T हमारे पास फॉर्मूला होता है। आप याद रखना, बिल्कुल आराम से तैयार रखना कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। आराम से इस क्वेश्चन को तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। P बराबर W/T होता है, याद रखना। इसका मात्रक देखिए क्या होता है, W का मतलब जूल, तो जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है, और T का मतलब होता है समय, तो मतलब सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, या वॉट भी हम बोल देते हैं। या दूसरा मात्रक क्या होगा, वॉट, दूसरा मात्रक इसका वॉट होता है। तो आप याद रखना, बिल्कुल घबराना परेशान नहीं, रिलैक्स रहना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता का व्यंजक। अब आपको लिखना है यहां पर चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता का व्यंजक। अब तो व्यंजक क्या होता है, हमें यहां क्या बताना है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता का व्यंजक क्या होता है। आई, यहां पर हम इसका व्यंजक लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है, IS इक्वल्स टू क्या होता है, NAB/C, IS इक्वल्स टू NAB/C। तो ये क्या होता है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता का व्यंजक होता है। इसमें कौन क्या है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका नंबर आता हुआ भी कट जाएगा। और आपको ये फॉर्मूले तैयार नहीं है तो आज ही तैयार कर लो, क्योंकि ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, और जो करेगा वो अपने एग्जाम में इसको दहाड़ के आएगा, भैया मैं गारंटी देता हूं इस चीज की। इसमें N का मतलब क्या है, इसमें A का अर्थ क्या है, B का अर्थ क्या और C का अर्थ क्या है, कम से कम ये तो 4 चीजें आप लिख के ही आना। N का मतलब है फेरों की संख्या, N का अर्थ क्या होता है, फेरों की संख्या, N का अर्थ होता है फेरों की संख्या, इसको याद रखना, भूलना नहीं है। A का अर्थ होता है कुंडली का क्षेत्रफल, A का अर्थ क्या होता है, कुंडली का क्षेत्रफल, कुंडली का जो क्षेत्रफल है, कुंडली का क्षेत्रफल A का मतलब है। B का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, B का अर्थ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र है। C का अर्थ क्या है, ऐंठन बल युग्म, क्या है, ऐंठन युग्म, ऐंठन बल युग्म होता है, ऐंठन बल युग्म, ऐंठन बल युग्म होता है, ऐंठन बल युग्म होता है। तो आप याद रखना, चीजों को याद रखना कि ये फॉर्मूला है और इसमें ये इसका मतलब होता है। तो ये धारिता, ये क्या है, चल कुंडली धारा मापी की सुग्राह्यता IS होता है। तो IS बराबर NAB/C फॉर्मूला है। N का अर्थ फेरों की संख्या, A का अर्थ कुंडली का क्षेत्रफल, B का अर्थ चुंबकीय क्षेत्र और C का अर्थ ऐंठन बल युग्म। आप याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि लेंज लॉ है, जो लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण पर आधारित है, क्या आवेश के संरक्षण पर, ऊर्जा के संरक्षण पर, द्रव्यमान के संरक्षण पर, या संवेग संरक्षण पर। तो याद रखना, जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। किसके, ऊर्जा, बोले तो एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न होगा स्वा पीरियड से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा को बताइए। तो स्वा पीरियड की परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके कारण एक पास रखी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अगर हम स्वा पीरियड देख रहे हैं, स्वा पीरियड, तो स्वा पीरियड में वही स्वयं कुंडली में उसके पास केवल एक कुंडली होगी, उसके पास कुंडली नहीं होगी, तो केवल एक कुंडली होगी। तो जब हम किसी एक कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, कभी हम ज्यादा विद्युत धारा डालेंगे, कभी कम डालेंगे, मतलब एटलीस्ट हम विद्युत धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो क्या होगा, उस धारा के विपरीत दिशा में एक धारा उत्पन्न होगी जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित विद्युत धारा। और जब प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो इस घटना को हम बोलेंगे, इस विद्युत चुंबकीय पीरियड की घटना को क्या बोला जाता है, स्वा पीरियड या सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। याद रखना, इसको भूलना नहीं है। चो कुंडली इसका एग्जांपल होगा बेहतर तरीके से। अगला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होगा अन्योन पीरियड का एक उदाहरण दीजिए भैया। अन्योन पीरियड का एग्जांपल देना है हमें, क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर जो होता है, जो ट्रांसफॉर्मर आपने गांव में देखा होगा, ट्रांसफॉर्मर आपने अगर प्रोजेक्ट में बनाया होगा, जिसको हम बोलते हैं लिखिए। उसके बाद क्या है, परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मैंने आपको बहुत बार कराया भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें, बहुत आसान परावर्तन, मैंने बहुत बार कराया इस क्वेश्चन को। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट परावर्ती दूरदर्शी की 2 विशेषताएं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जो इसकी विशेषताएं क्या होंगी कि इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो बहुत चमकीला होगा और इसमें वर्ण व्युत्पन्न का दोष नहीं होगा। तो 2 इसकी विशेषताएं थी कि चमकीला होगा और वर्ण व्युत्पन्न का दोष नहीं होगा।
आपको बता दिया यही है। अगला क्या, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इजी है, क्या दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको क्या करना है, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा mv² मैक्स, 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है, इसको देख लो एक बार और कि पी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, तो लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है h/p। तो लैम्डा बराबर h/p, जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य, h प्लांक नियतांक और p संवेग होता है। और इसको हम कभी कभी लैम्डा बराबर h/m/v भी लिखते हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई किरणों की जो हमारे पास एक्स रेज हैं और गामा रेज हैं, दोनों के हमें उपयोग बताने हैं। तो ये भी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो, दिस इज योर होमवर्क। तो मेरे क्लास में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को डिस्कस किया, आपने सारे क्वेश्चन को समझा और सीखा होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त।